पहाड़ों की ऊंची चोटियों और बहती नदियों के बीच एक भव्य राज्य बसा था, सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और न्यायप्रिय शासन के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। यहाँ की प्रजा सुखी थी और हर ओर खुशहाली का वातावरण था। इस राज्य की शासक थी रानी अमायरा। अमायरा अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ तेज बुद्धि और अद्भुत साहस की धनी थीं। वह अपनी प्रजा से गहरा प्रेम करती थीं और न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। लेकिन इतनी शक्ति और सम्मान के बीच भी उनके भीतर एक खालीपन था। वह अकेली थीं। कई राजकुमारों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन अमायरा ने किसी को स्वीकार नहीं किया। उन्हें कोई ऐसा साथी चाहिए था जो उन्हें रानी नहीं, बल्कि एक इंसान समझे, उनके दिल को समझे, न कि उनके सिंहासन को। दूसरी ओर एक और शक्तिशाली राज्य था, चंद्रगढ़। वहाँ का राजकुमार था आर्यवीर। वह बहादुर था, बुद्धिमान था और एक सच्चा योद्धा भी। लेकिन उसका दिल हमेशा यह जानना चाहता था कि असली दुनिया कैसी होती है, सिर्फ महलों की नहीं बल्कि आम लोगों की। एक दिन उसके पिता ने उसे सलाह दी कि वह अपने राजसी जीवन से बाहर निकलकर जनता का दुख और जीवन करीब से देखे। यह बात आर्यवीर के मन में गहराई तक उतर गई। उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अपनी पहचान छिपाकर दुनिया के बीच जाएगा। उसने राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण कपड़े पहने और अपना नाम बदल लिया। अब वह वीर था। अकेला, बिना सेना और बिना पहचान के वह यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंचा सूर्यगढ़। वहां उसने देखा कि लोग खुश हैं, लेकिन व्यवस्था के पीछे कुछ समस्याएं छिपी हुई हैं। एक दिन महल के बाहर रानी अमायरा जनता की शिकायतें सुन रही थीं। एक गरीब किसान आगे आया और बोला कि उसका खेत उससे छीन लिया गया है। रानी ने सबूत मांगा, लेकिन किसान के पास कुछ नहीं था। भीड़ में खड़ा वीर आगे आया और अनुमति लेकर सवाल पूछने लगा। उसकी बुद्धिमानी और तर्कों से सच्चाई सामने आ गई। जमींदार दोषी साबित हुआ और किसान को न्याय मिला। रानी अमायरा उससे प्रभावित हो गई और उन्होंने उसे महल में काम दे दिया। धीरे धीरे वीर महल का हिस्सा बन गया। उसकी समझदारी और ईमानदारी ने रानी का विश्वास जीत लिया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और एक अनजाना अपनापन जन्म लेने लगा। रात के सन्नाटे में चांदनी बगीचे में बैठकर रानी ने पहली बार अपने अकेलेपन को स्वीकार किया। वीर ने उन्हें समझाया और यहीं से एक गहरा संबंध बनता गया। समय के साथ यह संबंध प्यार में बदल गया, लेकिन वीर के दिल में एक डर था। अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो सब टूट जाएगा। और हुआ भी वही। महल के कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों ने उसकी असली पहचान जान ली कि वीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि चंद्रगढ़ का राजकुमार आर्यवीर है। उन्होंने यह बात रानी को बता दी। रानी का दिल टूट गया। उन्होंने वीर को बुलाया और सच पूछा। वीर ने सब स्वीकार कर लिया। रानी ने दर्द और विश्वासघात के बीच उसे राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। वीर चुपचाप चला गया और रानी फिर से अकेली रह गई। कुछ ही दिनों बाद सूर्यगढ़ पर भयानक आक्रमण हुआ। राज्य संकट में आ गया। सेना कमजोर पड़ गई। रानी स्वयं युद्ध में उतरी, लेकिन हालात बिगड़ते गए। तभी दूर से एक सेना दिखाई दी। वह चंद्रगढ़ की सेना थी और उसके आगे खड़ा था आर्यवीर। उसने पूरे साहस के साथ युद्ध लड़ा और दुश्मनों को परास्त कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद वह बिना कुछ कहे जाने लगा, लेकिन रानी ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम वापस क्यों आए? आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यह सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। इस बार कोई झूठ नहीं था, कोई पहचान नहीं छिपी थी, सिर्फ सच्चाई थी। रानी ने उसे माफ कर दिया और कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। इस बार न कोई रहस्य था, न कोई डर, सिर्फ विश्वास, सम्मान और सच्चा प्यार था।